Hello bachcho, let's read this question. The question says the value of p so that the vectors 2 cap minus j cap plus k cap, I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and 3 cap plus p j cap plus 5 k cap are coplanar should be. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं अपना. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंडीशन for 3 vectors to be coplanar. ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि लेट सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं कि नहीं है. तो हमारे पास उसके लिए कंडीशन होती है वेक्टर्स, these vectors are coplanar if जो हमारा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है विथ बी क्रॉस सी वेक्टर वो 0. अगर ये 0 आ गया हमारा सॉल्व करके, तो यानी कि हमारे जो तीनों वेक्टर्स हैं दीज आर कोप्लेनर. तो हम सॉल्व करके देखते हैं इनकी वैल्यूज पुट करके कि क्या ये कोप्लेनर का जो इनकी कोप्लेनर होने के लिए जो यहाँ पे p की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. तो हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो हमें यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है दैट इज 2 cap माइनस j cap प्लस k cap. b वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, I cap प्लस 2j cap माइनस 3k cap. c वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3i cap प्लस pj cap माइनस प्लस 5k cap. ठीक है, तो हम बस वैल्यूज को एक कोप्लेनरिटी वाले इक्वेशन में पुट कर देना है कि फिर वहां से हमारी p की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी. तो सबसे पहले हम b क्रॉस c निकाल लेते हैं. b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो निकाल लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 माइनस 3. यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 p और 5. तो आई कैप ये हमारी वैल्यू किसकी आएगी, p क्रॉस c की. That will come out to be I cap 10 plus 3p minus j 5 plus 9 plus k cap p minus 6. यहाँ से सॉल्व करने पर our value is coming out to be 10 plus 3p, यह I cap का, माइनस 14 j कैप प्लस p माइनस 6 k कैप. तो हमारी किसकी वैल्यू आई है, हमारी वैल्यू है b क्रॉस c की वैल्यू. ठीक है, नाउ a वेक्टर डॉट b क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 करना था हमें. ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर की हमारी वैल्यू थी दैट इज 10 प्लस 3p i कैप माइनस 14 j कैप प्लस p माइनस 6k कैप इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 6p प्लस
14 प्लस p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 7p प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी p की वैल्यू आ गई -4। So our correct option would be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.